आपने भी फरमाया, आईजी साहब ने भी फरमाया कि यास्मीन राशिद साहबा इस तरह का काम करती है, रियासत को गालियां देती है, एजेंसियों को गालियां देती है। उसके बावजूद आप ये देखें ना कि यास्मीन राशिद और वो तमाम लोग जिसमें मुसर्रफ जमशेद चीमा और दूसरे पीटीआई के लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते? इसके जवाब ये करें। एक सेकंड सर, आराम से आपके जवाब पे आऊंगा। अगर ये माइक्रोफोन बंद करके ना एक मैंने आपसे वादा किया है, मैं शामिल करता हूँ, आपसे पूछूंगा, अगर माइक्रोफोन को बंद करेंगे फिर आपके पास माइक्रोफोन बंद करेंगे काइंडली सर। जो सवाल पूछते हैं साहब, आप माइक्रोफोन बेटी माइक्रोफोन बंद करो 2 मिनट के लिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी बेटा, आप माइक्रोफोन ऑन करें, आप पूछ लें। जी सर, मेरे सवाल पे आता हूँ सर, ये बता दें कि जैसे आप बता दें कि ये रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट पे चेयरमैन तरीके से इमरान खान पर मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? और अगर आप लोगों को आप जैसे कह रहे हैं जब चेंज कर दिया जाएगा तो पहले मुकदमा क्यों दिया गया? और दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 27 जगह पे जो निशान आए हैं, आईजी साहब इधर आ जाइए, कह रहे हैं इधर ये कुर्सी ले। आप मैं किसके जवाब नहीं दूंगा सबके। अच्छा, अब पहले एफआईआर में 302 क्यों दी गई? जिस वक्त ये इतला आई है और एक मजलूम शख्स की डेथ की इतला आई है और पथराव और पुलिस तशद्दुद और तमाम चीज़ों की बात हुई है, तो मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया। 302 ऐड हुई, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट है। जब हमें पता चला तो उसके बाद हम वो चीज़ कर देंगे। अब सर आपका सवाल। जी सर, आप फैसल खान। जी सर, मैंने ये पूछा था कि जिस तरीके से आप देखते हैं आपके पास बहुत सारी ऑडियोज भी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी चल चुकी हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा, जिस तरह सीएम साहब ने बात की है, यास्मीन राशिद साहब टॉप ऑफ द लिस्ट है, बाकी भी 3-4 लोग हैं जो कि इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जो ना सिर्फ गालियां देते हैं बल्कि अदारों को गालियां देते हैं, रियासत को गालियां देते हैं। आप रियासत की हिफाजत करने के लिए बैठे, जिस तरह आपने फरमाया कि आपको गाली दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रियासत के खिलाफ बात करेगा आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो सर, आपने आज तक वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रोज वहां पर गालियां दी जा रही हैं, आपको भी दी जा रही हैं, रियासत को भी दी जा रही हैं, लेकिन क्या मर्द और खातून की वजह से उन पे हाथ नहीं डालना चाह रहा? शुक्रिया, बस हो गया जी। मैं आपके पास आता हूँ, सबके जवाब दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट की, मैं सबके जवाब दूंगा। हम अगर रहेंगे इकट्ठे, आप लोगों के साथ मैं 27-28 साल से हूँ, मैं किसके जवाब दिए बगैर जाऊंगा? अभी तो बाबर साहब ने सवाल पूछना है, कौन सा बंदा हमें छोड़ेगा यहाँ पे? देखिए, मैंने किसी सियासी शख्सियत का कोई नाम नहीं लिया। मेरे पास जो गाली है उसकी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों ने ही भेजी हैं। जिसने जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस इदारे के खिलाफ की, उसमें कुछ मुख्तलिफ इदारे हैं। कुछ पंजाब पुलिस की पावर्स हैं, कुछ पंजाब पुलिस की पावर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका पीका ऑर्डिनेंस है और जो बाकी हैं सारे की चीज़ें, उसमें जो इदारा है उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। कानून लाजिम बात है मर्द और औरत में तफरीक नहीं करता, लेकिन आज़मी बात है हमारा माशरा, ये माशरा और ये हमारी जो अक़दार हैं वो औरत के और तरह से डील करती हैं। कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होगी बनती होगी वो करेंगे जी। यहाँ से सवाल